दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज जिस व्यक्तित्व की बात हम करने वाले हैं उन्होंने इतनी कम उम्र में ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे करने के बारे में सोचकर भी बड़े से बड़े लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं शहीद क्रांतिकारी और भारत के वीर बेटे के बारे में, जो देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गया। आज के समय में जहां 18-19 साल के एक लड़के को ये तक नहीं पता होता कि उसे आगे चलकर क्या करना है, वहीं 18 साल की छोटी सी उम्र में खुदीराम बोस जी ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे तो उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में भी हजारों ऐसे काम किए हैं जिनका कोई मोल नहीं है, मगर आज की इस वीडियो में हम उनके जीवन के कुछ प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप इस वीडियो को देख रहे हैं जय फैक्ट टीवी के यूट्यूब चैनल पर। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 में बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवेनी नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। उनके क्षेत्र में जो रियासत थी, उनके पिता वहां के तहसीलदार थे। उस जमाने में तहसीलदार होना एक बड़ा काम माना जाता था। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब तमाम कोशिशों के बाद भी उनके माता पिता को कोई बेटा नहीं हुआ, तो उनके पिता ने 3 दिनों तक माँ काली की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप खुदीराम बोस जी का जन्म हुआ। मगर जन्म से पहले माँ काली ने उनके पिता को सपने में आकर ये बताया था कि आपका बेटा निडर और साहसी तो होगा, पर उसकी जीवन रेखा ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और उस जमाने में बंगाल में एक प्रथा हुआ करती थी कि अगर किसी बच्चे के बारे में ये मान्यता होती कि वो जल्दी ही मर जाएगा या फिर उसकी जीवन रेखा ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उसे बेचने की प्रथा होती थी। और इसी कारण से उनकी बड़ी बहन ने उन्हें 3 मुट्ठी चावल देकर खरीद लिया था, इसीलिए उनका नाम खुदीराम पड़ा, यानी कि खरीदा हुआ। 6 साल की छोटी सी उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया और वो अपनी बड़ी बहन के साथ उनके घर में रहने लगे, जहां उनका दाखिला हैमिल्टन स्कूल में कर दिया गया। बचपन से ही उनका मन ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगता था और वो बचपन से ही निडर और साहसी चरित्र वाले बच्चे थे। कई बार तो वो जंगल चले जाते और वहाँ से सांपों को पकड़कर अपने साथ ले आते, उनके साथ दिन भर खेलते और शाम को उन सांप को छोड़ने के लिए वापस जंगल जाते। एक बार उनके दोस्तों ने उन्हें कहा कि शमशान में भूत रहते हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों को गलत साबित करने के लिए आधी रात में शमशान में जाकर पेड़ से टहनी तोड़कर लाई। बचपन से ही कोई भी साहस दिखाने वाले काम की बात होती थी तो खुदीराम बोस उस काम को हंसते हंसते कर जाते। उसी दौरान लोकमान्य तिलक को क्रांतिकारी लेख लिखने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। खुदीराम बोस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और तभी से उन्होंने ये कसम खा ली कि उनको इस चीज का बदला लेना है, उन्हें क्रांतिकारी बनना है। उस दौरान एक और बड़ी घटना घटी और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई। उसी सिलसिले में अरविंदो घोष जी, जो कि क्रांतिकारी थे, उनकी जनसभाएं होती थी और उन जनसभाओं में खुदीराम बोस जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उस समय हेमचंद्र कानूंगो जी, जो कि एक जमींदार थे, उन्होंने अपनी सारी जमीनों को बेच दिया और वो यूरोप चले गए और वहां जाकर उन्होंने बम बनाना सीखा और वहां से 174 पेज का बम बनाने का मैनुअल लेकर वापस आए। उस जमाने में क्रांतिकारियों के पास बम बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी और उन्हें लगता था कि अगर हमको अंग्रेजों को हराना है तो हमें बम बनाना सीखना पड़ेगा। एक बार जब हेमचंद्र कानूंगो जी कहीं जा रहे थे, तब खुदीराम बोस जी ने उनका रास्ता रोका और उन्हें कहा कि हेमचंद्र जी, आप मुझे बंदूक दो, मैं इससे अंग्रेजों को मारूंगा। हेमचंद्र जी क्रांतिकारी थे, पर वे गुपचुप तरीके से काम किया करते थे और एक बच्चे को ऐसा बोलता सुन के वो हक्के बक्के रह गए। उस घटना के बाद उन्हें भी क्रांतिकारी दल में शामिल कर लिया गया और उन्हें शपथ दिलाई गई कि अब उनका जीवन देश के लिए समर्पित हो जाएगा। 1906 में मिदनापुर में अंग्रेजों ने एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई थी। उस दौरान क्रांतिकारियों ने सोनार बंगला नाम से एक पत्रक छपवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अंग्रेज किस तरह भारत को लूट रहे हैं और किस तरह भारत के पैसों से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही है। उस समय में क्रांतिकारियों के पास फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म नहीं थे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और पत्रक बांटने के लिए वे अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते थे। उस मेले में पत्रक बांटने का काम खुदीराम बोस जी को मिला। पत्रक बांटने के दौरान एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया और खुदीराम बोस जी ने पुलिस के नाक पे घूंसा मार के वहां से भाग गए।
बाद में खुदीराम बोस जी को पकड़ लिया गया और उन्हें कई महीनों तक जेल में बंदी बनाकर रखा गया। कई महीनों के बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो खुदीराम बोस जी वापस से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए। उस वक्त एक जज हुआ करता था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। वो अंग्रेजों का चमचा था और हर क्रांतिकारी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाता। अगर कोई बच्चा भी पकड़ा जाता तो वो उस बच्चे को भी जेल में डाल देता और कोड़े पड़वाता था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को अपने निशाने में लिया और उसे मजा चखाने का फैसला किया। उसे एक पार्सल भेजा गया जिसे खोलते ही बम फटता और किंग्सफोर्ड की जान चली जाती, पर पार्सल को उसके किसी अन्य साथी ने खोला और क्रांतिकारियों की ये योजना विफल हो गई। अंग्रेजों को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि किंग्सफोर्ड अब क्रांतिकारियों के टारगेट पर है तो उन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। पर क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को पीछा नहीं छोड़ा और किंग्सफोर्ड को मारने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को बिहार भेजा गया। किंग्सफोर्ड क्लब में जाया करता था। खुदीराम बोस ने योजना बनाई कि जैसे ही किंग्सफोर्ड क्लब से बाहर निकलेगा वो उस पर बम फेंककर उसे मार देंगे, और इस योजना के तहत वो क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड के इंतजार में बैठ गए। और जैसे ही एक गाड़ी क्लब से बाहर आई खुदीराम बोस जी ने उस पर बम फेंका और वहां से भाग गए और पूरी रात चलते रहे। कहा जाता है कि वो चलते चलते 24 मील तक आगे चले गए थे। पर जब वो एक जगह रुके और उन्हें पता चला कि किंग्सफोर्ड अभी जिंदा है तो उनके मुंह से ये निकल गया कि क्या किंग्सफोर्ड अभी जिंदा है। और इतना सुनते ही उसके पास खड़े अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। उन्हें फांसी देने के बाद जो जुलूस निकला उसमें हजारों लोग शामिल हुए। कहा जाता है कि जहां खुदीराम बोस की चिता को जलाया गया वहां सैकड़ों लोगों ने ताबीजों में भरकर उनकी राख को अपने पास रखा और उसे अपने बच्चों को पहनाया ताकि उनके बच्चे भी खुदीराम बोस जी की तरह बहादुर बन सके। उस वक्त बंगाल में जो बुनकर होते थे उन्होंने ऐसी धोती बनानी शुरू की जिस पर खुदीराम बोस लिखा होता था, जिसे उस वक्त बंगाल के युवक बड़े गर्व से पहनते थे। उनकी लाइफ स्टोरी को इस वीडियो में बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।